हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एचडी के टॉक में। आज हमारे साथ मौजूद है प्रभाग नंबर 18 से भावी नगर सेवक वो इच्छुक उम्मीदवार सैफ अली उर्फ सोनू तलवार। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू भाई, आज आपने कीमती समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपका भी, आपने हमको यहाँ पर बुलाने के लिए काबिल समझा। जी सोनू भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपना परिचय जनता को दें। सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। मेरा नाम शेख सैफ अली है। ज़्यादातर लोग मुझे और दुनिया वाले सब सोनू तलवार के नाम से जानते हैं और मैं वार्ड क्रमांक 18 का रहवासी हूँ। आप सब लोग मुझे अच्छे तरीके से पहचानते हैं। सोनू भाई, सियासत में आपको आकर कितने साल हो गए? सियासत में आके सलमान भाई, जो ये देखो, मुझे 8 से तकरीबन 8-10 साल हो गए। जी, इन 8-10 साल में आपने ऐसा क्या काम किया जिसकी बिना पर जनता आपको आने वाले इलेक्शन में जिताकर महानगर पालिका में भेजे? ऐसे बहुत सारे काम है जो हम लोगों ने किए। जी, जैसा कि मैं बिलोंग करता हूँ जो पार्टी से। जी, कौन सी पार्टी से आते हैं आप? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, MIM से। जी। जी, तो आपने कुछ काम जो बोल रहे हैं, तो ऐसे क्या काम किए? जैसा कि हम लोगों ने काम हॉस्पिटल्स के हो गए, लोगों के एक्सीडेंट होते थे, हम लोग को कॉल आता था, जी। हम लोग वहाँ जाते थे। जी, जैसा कि किसी के फैमिली मैटर का प्रॉब्लम रहो, जी, या किसी के रोड का प्रॉब्लम रहो, जी, किसी का पड़ोसी का प्रॉब्लम रहो, जी, जैसे मोहल्ले में तकरीबन जो मैटर्स होते हैं जी। उसके अंदर हम लोग जाकर ज़्यादातर मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे। जी, और बहुत सारे ऐसे है काम जो हमने बहुत सारे किए, आप लोगों ने भी अभी हाल हाल में देखे। जी, आपको तो पता है, जी। जैसे कि बीच में एक तकरीबन 1.5-2 महीने पहले अपने पास सैलाब के। जी, सैलाब की बहुत बड़ी बाढ़ आई थी ये बार। हाँ। स्पेशली जो अपने नाले के पास जो इलाके हैं, अपने जो अपने भाई है, उन लोगों को बहुत परेशानी हुई थी। तो क्या किया आपने, जिक्र कर रहे थे? जैसा कि हम लोगों ने देखा, इस बार जो सैलाब आया था, जी, तकरीबन दुलेशाह रहमान नगर का पट्टा, GM जी। कॉलोनी का, पंचशील नगर का, जी, समीराबाग, खड़गपुरा, जी, ये एरिया जैसा सैलाब मुतासिर लोगों के घर डूब गए थे। जी, लोगों का तकरीबन नुकसान हो गया था। जी, बहुत सारा नुकसान हुआ। बहुत सारा नुकसान हुआ था। और उसके अंदर एक बच्चा अपना, एक छोटा, जी, डूबकर भी मर गया था जी, नाले में। नाले के अंदर। जी, तो उसको देखते हुए हमने क्या किए, हमारे सदर साहब जनाब सैयद मोइन साहब को हमने कॉल किए कि सदर साहब ऐसा ऐसा मैटर है, जी। ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने बताया क्या हुआ, तो हमने तफसीलात उनको बताई जी, कि ऐसा ऐसा लड़का था, इतने इतने साल का था, जी। डूबकर मर गया। ठीक है, आप उनके घर पर पहुंचिए, मैं भी उनके घर पर पहुंच रहा हूँ। जी, तो सदर साहब को लाकर हमने उनकी इमदाद की 50,000 रुपये की। जी, और सैलाब मुतासिर जो लोग थे उनको घर घर जाकर हमने टोकन सिस्टम स्टार्ट किया, जी, जो कि नांदेड़ में कोई पॉलिटिशियन ने आज तक काम नहीं किया। जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लगता है कि हमारे जो सदर साहब को अल्लाह ने हिम्मत और क़ुव्वत दी, जी, अल्लाह उनको और उम्र दराज करे। जी, उन्होंने राशन किट्स बनाए, जी, हमको उसका सिस्टम समझाया जी, कि आप रजिस्टर लीजिए, टोकन बनाइए, टोकन सिस्टम करके सबको टोकन दीजिए, जी, और नेक्स्ट डे की टाइमिंग देकर उनको राशन किट दीजिए। और हमने जो राशन किट बनाए, जी, जो सैयद मोइन साहब घर के लिए राशन खाते, वही राशन लोगों तक पहुंचाए राशन किट में। जी, मैं उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो मुझ जैसे एक मजलिस के छोटे सर के सिपाही का सुनकर उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिए हमारे मोहल्ले में वार्ड क्रमांक 18 में आकर वो चीज़ करे। जी, जैसा कि सैलाब आकर जाने के बाद हम लोगों ने मेडिकल कैंप लिए, जी, लोगों को तक ये पहुंचाया गया 1 दिन पहले 2 दिन पहले कि हम मेडिकल कैंप रख रहे हैं अबरार फंक्शन हॉल के अंदर। ऐसा था, आपको भी पता होगा अच्छे से, जी, जी, हमने मेडिकल कैंप रखा था। जी, तो उसके अंदर हमने लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड किए फ्री में। जी, तकरीबन नांदेड़ के 5-7 हॉस्पिटल्स थे, जैसे कि आधार हॉस्पिटल, जी, जैसे कि आशा हॉस्पिटल, जी, जैसे कि अपने क्या नाम है उसका, 2-3 हॉस्पिटल्स थे और जी। एक्स्ट्रा। तो लोगों तक हमने वो काम पहुंचाया है। जी, आगे भी इंशाल्लाह हम लोगों का काम खिदमत करने के लिए आए वाले हैं। जी, और मुझे ऐसा लगता है, आप आवाम की खिदमत नहीं कर सकते तो आपको घर में बैठना चाहिए, जी, आपका पहला काम। जी। जी सलमान भाई, सुनो भाई, आप नगर सेवक क्यों बनना चाहते हैं? असल मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो उम्र है आज की डेट में वार्ड क्रमांक 18 के अंदर, जी, जो भी मैं 27-28 एज का हूँ अभी जी। इस वक्त, मेरे उम्र का तो कोई आज तक भावी उम्मीदवार मिला नहीं है वार्ड को। जी, और अभी ना तक ही मैंने आगे कोई जी। देखने के लिए मिला। अभी तक तो मैंने इंटरव्यू किया, अभी तक तो नहीं मिला मुझे कोई वैसा भावी तो उम्मीदवार। मेरे अंदर कैसा है सलमान भाई, मालूम कि नहीं, एक लोग के मोहल्ले के जो लोग हैं जी, उनका काम करने के लिए मेरे एक दिली ख्वाहिश है जी, कि मैं लोगों का काम करूंगा, जी, आवाम की खिदमत करूंगा। जी। सुनो भाई, आपकी नज़र में प्रभाग नंबर 18 में इस समय सबसे अहम मसले क्या है? जैसे कि प्रभाग क्रमांक 18 के अंदर देखो सलमान भाई, अहम मसले
सहारा मस्जिद है वागी रोड के ऊपर। जी जी आपको सारा पता है, जी हर साल का एक ही प्रॉब्लम है उसका। जी पानी आता है मस्जिद के अंदर घुसता है, जानीमाज खराब होती है, जी गले के लेवल तक पानी आता है। जी। इसके लिए आपको पता है हर चीज़ की है हम लोगों ने, नाली का ये किए है, कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। जी सबसे बड़ी चीज़ वो तो अल्लाह का घर है, बेशक पहले उसको देखना चाहिए। लोगों के घर डूबेंगे चलेगा, लेकिन अल्लाह का घर डूब रहा है तो वो आपको देखना चाहिए। जी अब उसका भी ज़्यादातर हमारी ये कोशिश है, इंशाल्लाह ये आने वाले इलेक्शन होंगे, जी जितना अपने से हो सका उतनी कोशिश करके वो पहला मसला अपन हल करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा मसला हो गया जी जैसा कि मिलाद ग्राउंड है, जी काफ़ी सालों से खाली पड़ा हुआ है, जी उसको साफ सफाई करके उसके अंदर गार्डन्स वगैरह चालू करेंगे, झूले वगैरह लगेंगे, बच्चों को खेलने के लिए एक जी चालू करेंगे ये चीज़ अपन। जी। तो आपकी नज़र में ये दो अहम मसले, हाँ। जो सारा मस्जिद का आपने जिक्र किया, वहाँ पर पानी हमेशा आता है सुनो भाई, लगभग कमर के ऊपर तक वहाँ पर पानी रहता है। अच्छी सोच रखते हैं आप, जीतने के बाद सबसे पहले काम ये करेंगे। सुनो भाई, आप सियासत को ताकत समझते हैं या फिर खिदमत समझते हैं? मैं सियासत को खिदमत समझता हूँ भैया। खिदमत समझते हैं जी, अवाम आपको नहीं है क्या, सियासत के अंदर जो भी आदमी है, अब मैं रहो कोई भी रहो, जब उसको चुनकर देती है पब्लिक, सियासत का मतलब कैसा है, जब आप इलेक्शन में ठहरते हो जी तो आप पब्लिक आपको एक आपका वार्ड का एक रहनुमा समझ के आपको चुनकर देती है। जी तो आपका काम है आवाम की खिदमत करना, जी ना कि आपने क्या उसको ताकत समझना। आप आवाम ने आपको चुनकर दी, आपका काम है आवाम का काम कीजिए, जी। सीधा सीधा। सुनो भाई, आप प्रभाग नंबर 18 से खड़े रहेंगे, और कौन सी पार्टी से? इंशाल्लाह मैं तो 10 साल से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही हूँ, जी आगे भी ता क़यामत मरते दम तक रहूँगा। जी अब जो भी हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जी इम्तियाज़ जलील साहब, जी जनाब सैयद मोइन साहब, फिरोज़ लाला साहब, जी ये लोगों की हिदायत पर और इन लोगों की हिमायत पर आगे महानगर पालिका में जो भी होगा, जी सर्वे होगा, हमारी तो इच्छा है हम तो टिकट मांगेंगे इंशाल्लाह। अब पार्टी जो तय करेंगी जी उस पर लब्बैक है हमारा। ऐसा नहीं है कि हम पार्टी छोड़ के काम करेंगे ये करेंगे। पार्टी अगर हमको उम्मीदवारी देती है तो ताकत से लड़ेंगे इंशाल्लाह, जीतेंगे। जी हार जीत अल्लाह के हाथ में। जी। सुनो भाई, आज की सियासत में, आज की राजनीति में आप किस लीडर को अपना रोल मॉडल मानते हैं? आज की सियासत में मैं तो रोल मॉडल में मानता हूँ जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब को। अवैसी साहब, जी, ऐसी क्या बात उनकी अच्छी लगी जो आप उनको रोल मॉडल मान रहे हो? देखिए सीधी सीधी बात, जैसा कि 3 तलाक का मसला आता है, जी, जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब बात करते हैं, पार्लियामेंट में आवाज उठाते पार्लियामेंट में मुदाखलत होती है, हैं। जी पार्लियामेंट में बात करने वाले असद साहब, जी जैसा कि मॉब ब्लीचिंग होती है, गाय के नाम पर आपको मारा जाता है, जी जो भी है, तो सब हर चीज़ के अंदर असद साहब ही बोलते हैं। जी। बाकी बताइए मुझे, मुस्लिम क़यादत के अंदर और बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बिल्कुल है। आज से नहीं है, 10-10 साल से, 20-20 साल से, 4 टर्म चुन के आए वाले, 3 टर्म चुन के आए वाले, उनके अंदर हिम्मत नहीं है बात करने के लिए। जी। असल कौम का जज्बा जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के अंदर ही है, तो मैं उनको रोल मॉडल मानता हूँ। और उनके बाद अगर मैं किसी को मेरे स्टेट लेवल के हद तक, मेरे सिटी डिस्ट्रिक्ट के हद तक मैं अगर किसी को मानता हूँ तो जनाब सैयद मोइन साहब है। जी मैं उनको अपना आइडियल मानता हूँ, जी। मैं उनके ही नक्शे कदम पर चलना चाहता हूँ। इंशाल्लाह आगे भी मैं उनको ही देख के इंस्पायर हुआ जी। हूँ, उनको देख के काम करूँगा आगे भी। सैयद मोइन साहब जी इस समय डैशिंग पर्सनालिटी है जी क्योंकि अपनी भाषण के लिए जाने जाते हैं जी और साबिक रियासती सदर भी है जी। MIM पार्टी से। सुनो भाई, आपके जो कार्यकर्ता है अभी आपसे उनका कैसा बिहेवियर है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो कार्यकर्ता है तकरीबन उसमें तो मेरे दोस्त लोग हैं जी जो कि मेरे ख़ास दोस्त हैं, जी जैसे कि जो भी है जी। उनका सबका कहना है कि इस बार जी आपको ही खड़ना पड़ेगा। दोस्त लोगों के अंदर आप अच्छे चेहरे में हैं, जी इंशाल्लाह आपकी मालूमात अच्छी है, आपको जी। आप आगे बढ़ चढ़ कर काम कर सकते हैं, जी एरिया के लिए टाइम दे सकते हैं। जी तो अब आप तो देखते आ रहे 7-8 साल से अपन सियासत में मेहनत कर रहे हैं, जी आज तक कोई पद वगैरह लिए नहीं, कोई जी। चीज़ में गए नहीं, जो कि जनाब हमारे सैयद मोइन साहब है, जी हम उनकी हिदायत पर काम करें आज तक जो भी करें। जी आगे भी जो रहेगा इंशाल्लाह हम मोहल्ले वालों की, वार्ड वालों की खिदमत के लिए पैदा हुए वाले और ख़िदमत करते रहेंगे मरते दम तक इंशाल्लाह। सैयद मोइन साहब का आप जिक्र बार बार कर रहे हैं, तो सुनो भाई, आपकी उनसे कुछ बात हुई टिकट की गुफ्तगू के लिए या टिकट के लिए? ऐसा अभी तक मेरी तो उनसे बात हुई है थोड़ी बहुत, जी। ऐसा नहीं है। तो आगे भी उन्होंने बोले मुझे इंशाल्लाह आगे देखते हैं क्या होता है। जी आगे बहुत सारे चीज़ है, जी महानगर पालिका को अभी एक बहुत सारा टाइम है, आपको भी पता है वो टाइम कितना है क्या है। जी जब भी डेट आएंगी इंशाल्लाह, जब भी सैयद मोइन साहब, पार्टी के दीगर लोग हैं, जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, समीर साजिद बिल्डर साहब जी और सैयद मोइन साहब, फिरोज़ लाला साहब,
इन जी। लोग बताएंगे कि क्या रहेगा आगे का क्या नहीं। इंशाल्लाह उनकी हिदायत पर काम करेंगे आगे। टिकट मिलो या ना मिलो, ये मिलता है तो आपके लिए अच्छी बात है, अगर ना भी मिलता है तो आप मजलिस के सिपाही बने रहेंगे। इंशाल्लाह ता क़यामत तक मरते दम तक मजलिस के सिपाही रहेंगे हम। मस्जिद के सिपाही रहेंगे जी। जी। सुनो भाई, अगर मान लो कि प्रभाग नंबर 18 की जनता इस बार आपको महानगर पालिका में जिताकर भेज देती है, यानी कि आप नगर सेवक बन जाते हैं, तो पहले आप 2 या 3 ऐसे काम करेंगे जिसे जनता, पूरी नांदेड़ की जनता आपको याद रखे हमेशा के लिए। इंशाल्लाह मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा। देखो, पहला अपना काम रहेगा भैया, जी सारा मस्जिद का जो असल मसला है, अल्लाह के घर की बात है। देखो, जी जैसा आपने इससे पहले मुझे वो सवाल किया था जी कि आप क्या काम करेंगे, जी तो बताया आपको कि सारा मस्जिद का जो मसला है भैया, जी मेरे घर का आपके घर का नहीं है, जी। अल्लाह के घर की बात है। बेशक। वो मसला अगर सबसे पहले हल होता है तो मैं समझूंगा कि मैं सबसे बड़ी चीज़ पहले वो करूँगा। जी इंशाल्लाह जितनी भी जो भी रहेगा मेरे हद तक, महापालिका के हद तक जो भी रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करा के जल्द से जल्द वो काम पहला मैं ख़त्म करा कर लूँगा। जी उसके बाद हो गया मिलाद ग्राउंड का, जी वो भी काम करा के ले लूँगा इंशाल्लाह। जी और जैसा कि अपना ईदगाह का रोड है, जी जी 30 फीट का सी रोड, जी ईदगाह के लिए हर साल जाने के लिए नहीं का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है नमाज के लिए। जी जी। कभी कभी आप देखते हैं कि ईद का ऐसा सीजन आता है ये कि आपने अच्छा बोला अभी, क्योंकि ईदगाह का जो रोड है वो बहुत काफ़ी अहम मसला हो चुका है। बहुत ज़्यादा आबादी वहाँ पर हो चुकी है और रोड की बहुत प्रॉब्लम है। तो कैसा है पता है, शिव रोड है वो 33 फीट का जी असल। जी तो उसका भी ज़्यादातर अपन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। महापालिका के बाद अपन इलेक्शन में ठहरेंगे नहीं ठहरेंगे वो अल्लाह मालिक है, पार्टी वाले तय करेंगे। जी अपन अगर ये चीज़ अगर होती है इंशाल्लाह, अगर अपन खड़े रहते चुन के आओ या मत आओ, जी। ज़्यादातर अपन अपनी तरीके से जो काम होता है, पेपर वर्क लगता है, आंग मेहनत लगती है, वो करके अपन वो रोड का काम लाकर कराने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अभी आप जो सामाजिक काम कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता सुनो भाई, आप इलेक्शन हार जाते हैं तभी आपके काम चालू रहेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जब तक मौत रहेंगी, जी जब तक अपन लोगों की खिदमत करते रहेंगे। जी अल्लाह ने वो चीज़ की तो सलाहियत दी कि पीछे नहीं हटना चाहिए। जी जहाँ पर भी मैं जितने भी अभी तक काम किया हूँ, जी बढ़ चढ़कर आगे छाती तान कर काम किया हो, आगे भी ताक़यामत तक मौत तक अपनी बरहक लोगों की खिदमत करूँगा इंशाल्लाह। जी। सुनो भाई, आपने अभी तक कुछ एक ऐसा काम किया जिससे आपको बहुत खुशी हुई, आज आप हमारी जनता को बता सकते हैं? काम तो बहुत सारे होते हैं लेकिन कोई काम ऐसा होता है जो अपने दिल के नज़दीक होता है, आप बता सकते हैं हमारी जनता को? जैसा कि सलमान भाई आपने पूछा है जो काम से मुझे आज तक खुशी हुई, जैसा कि सैलाब ज़्यादा लोग परेशान थे हालात, जी बीच में ये तो चीज़ बोलना नहीं चाहिए, मैंने भी खाना वगैरह बनाया, जी जी 2-3 दिन जो भी है तकसीम वगैरह किया हूँ, जी वो बताने की चीज़ नहीं है। जी, जी, फिर जी। मैं बता रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ आपसे। जी तो राशन किट वगैरह जो हमारे सदर साहब ने बांटे, जी। वो हमारे दिल को एक कहीं ना कहीं एक इतना सुकून मिला है जी कि लोगों तक जो चीज़ पे, जो टाइम पे जो चीज़ चाहिए थी लोगों को, लोगों ने लाकर नहीं दी। जी जो हमारे कहने पर, मजलिस के सिपाही के कहने पर जो हमारे सदर साहब ने दिया है, सैयद मोइन साहब ने लाकर हमारे तक पहुंचाया, हमने लोगों तक पहुंचाया है, वो चीज़ में दिली एकदम इत्मीनानी सुकून हुआ है। जी। सुनो भाई, देखा जाए जो अभी अपने प्रभाग नंबर 18 बहुत बड़ा वार्ड है और पब्लिक बहुत ज़्यादा है, तो जो टाकी के नीचे दवाखाना है वहाँ पर बहुत फैसिलिटी कम है, इस समय वो दवाखाना कम पड़ रहा है, तो उसके लिए आप कुछ करेंगे जीतने के बाद या अभी हाल में गए? इंशाल्लाह जैसे टाकी के नीचे जाओ, आपने हॉस्पिटल की बात की है, आधे आधे सेक्शन में हॉस्पिटल बना है, जी जैसे कि 3-4 रूम वगैरह है। जी बाजू से टाकी के नीचे भी एक आधा पोर्शन अभी खाली है। जी इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह अगर ऐसा कुछ होता है, हार जीत अल्लाह के हाथ में लगी है, जी ऐसा नहीं है। आपको पता है इलेक्शन में अपन जीत कर आओ या हारो वो अलग शक्ल है, लोगों की खिदमत करने के लिए, अपन वो हॉस्पिटल बढ़ाने के लिए, जी आगे उसका और पोर्शन बढ़ाने के लिए अपन मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी वो भी काम अपना अहम अभी है समझो। जी। सुनो भाई, वार्ड में अभी देखा जाए तो बहुत जगह अंधेरा नज़र आ रहा है, क्योंकि स्ट्रीट जो लाइट है ना बहुत सारी जगह जल गई है या कहीं पर चालू नहीं होती है, उसके लिए आपको कुछ माइंडसेट या कुछ आप काम करेंगे उसके लिए? इंशाल्लाह उसके लिए भी काम चालू है, एक लेटर हमने निवेदन देने का तैयारी चालू है। इंशाल्लाह 1-2-3 दिन में हम भी उसका निवेदन महापालिका को देंगे जी कि जो स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं का अंदर अंदर एरिया में जहाँ बंद है, जी। शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गई है, इंशाल्लाह उसको भी चेंज करा कर लेंगे जल्द से जल्द। सुनो भाई, जैसा कि आपको पता है कि 4 का वार्ड है, आपके साथ 3 सिपाही और हैं, यानी कि 3 लोग और लगेंगे, तो आपकी बातचीत चालू है? बातचीत बहुत सारों से चालू है इंशाल्लाह। अब वो हम बता नहीं सकते आपको कि हमारा पैनल कैसा रहेगा क्या रहेगा, वो पार्टी तय करेगी। जी पार्टी सबके इच्छुक उम्मीदवारी लेंगी, जी पार्टी अपने तौर पर सर्वे करेंगी, जी अपने तौर पर कैंडिडेट डिसाइड करेंगी। जी जो सर्वे में आगे रहेगा
उसको टिकट देंगे पार्टी। सुनो भाई, प्रभाग नंबर 18 के जो अभी माजी नगर सेवक है और जिनमें साबिक़ नगर सेवक भी बहुत सारे हैं, उनसे आपकी कुछ बातचीत तो वो हो ही है, ऐसा नहीं है बोलकर, सब अपने अपने तरीके पे सबके अपने अपने काम चालू है। जी अभी महापालिका के इलेक्शन को मुझे लगता है टाइम है अच्छा खासा, जी तो आगे बहुत सारी चीज़ होने वाली है। जी मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से भी लड़ने की कोशिश करेंगे। जी हमारा भी उनको वेलकम है पार्टी के हद तक, जी। ऐसा कुछ नहीं है। जी। और सुनो भाई, आप ओपन में खड़े रहेंगे या ओबीसी में आएंगे या लेडीज से आएंगे? अब इंशाल्लाह देखते हैं, मेरी ज़्यादातर तैयारी तो ओपन जेट से भी है, जी और दीगर पार्टी क्या तय करती है वो देखेंगे। जी। सुनो भाई, एक आखिरी मैसेज प्रभाग नंबर 18 की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे आज के हमारे इंटरव्यू के जरिए? प्रभाग क्रमांक 18 की जनता से मैं ये अपील करता हूँ कि मैं शेख सैफ अली, ज़्यादातर आप लोग मुझे सोनू तलवार के नाम से पहचानते हैं, मैं वार्ड क्रमांक 18 की खिदमत के लिए इस बार इलेक्शन में उतरा हूँ। आप लोगों की ज़्यादातर जहाँ तक हुई मैं खिदमत करूँगा। जैसे कि सलमान भाई हो गए, सलमान भाई ने मुझे यहाँ पर बुलाया, जी, मुझे बात करने का और बात रखने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ भैया। शुक्रिया भाई आपका भी, आज आप हमारे पास आए। और सबसे पहली बात, आज आपके पास मैं आया हूँ फर्स्ट टाइम, जी आपके पास इंटरव्यू दिया हूँ, इसके बाद भी आप मुझे बुलाइए, मैं बिल्कुल। बहुत सारे काम करूँगा, जी वो भी आपके सामने आके वो बात रखूँगा इंशाल्लाह। जी। थैंक यू सो मच सोनू भाई, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपका भी।